जमशेदपुर में एयरपोर्ट का जो सपना है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक संकट, अड़ंगा और पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। पहले शहर के अंदर एयरपोर्ट का परिचालन करने के लिए लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे थे, वो बहुत पहले ही टूट गया है। वहां से शिफ्ट होकर हम दालबमगढ़ पहुंचे हुए थे। पिछले 2019 में सरकार ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन भूमि का हस्तांतरण नहीं हुआ, इसलिए काम नहीं शुरू हुआ था। लेकिन अब जितनी भी प्रक्रिया हो रही है, इसके बीच में नया संकट आया है। हालांकि संकट पहले भी इस तरह के दावा सेना ने कर दिया है। दालबमगढ़ का एयरपोर्ट और चकुलिया एयरपोर्ट की ये सेना की जमीन है और इसे सेना के नाम पर एक तरीके से उसने कहा है कि भाई ये दर्ज होनी चाहिए, इस पर राज्य सरकार एयरपोर्ट नहीं बना सकती है। अब इस दावे को फिर से पुख्ता तरीके से सेना ने डीसी के पास चिट्ठी देकर उसने कहा है कि मेरे नाम पर सेना का इसलिए कि संपत्ति है और इसका अधिग्रहण सेना ने किया था, इसलिए जो है उसके नाम पर दाखिल खारिज भी होनी चाहिए और ये सपना टूटता जा रहा है। सेना का दावा है कि इस जमीन को 1943 से 44 के बीच में, जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, कहा जाता है कि उसी समय इन दोनों एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में चकुलिया और दालबमगढ़ का एयरपोर्ट। तो सेना का कहना है कि 1943 से 44 में दोनों एयरपोर्ट जमीन का अधिग्रहण किया गया था। दालबमगढ़ में सेना का 413 एकड़ है और चकुलिया में 289 एकड़ जमीन है। सेना के अधिकारी हाल में प्रशासन से मिलकर, इससे पहले 2017 में मिले थे और फिर से जो नए डीसी हैं उनसे मिलकर उन्हें चिट्ठी दिया है कि ये दोनों जमीनें जो है हमारी है और आप हमारे नाम से जो है दाखिल खारिज कर दीजिए। तो एक नया अड़ंगा और नया पेच फंसता जा रहा है। एक तरफ जमशेदपुर की जो जनता है और तमाम आसपास के लोग हैं पूर्वी सिंहभूम के, इस उम्मीद में लगाए हैं कि एयरपोर्ट अब बनने वाला है, अब राज्य सरकार और केंद्र मिलकर सारी जो उलझने हैं उसको सुलझा लेंगी। लेकिन नहीं लग रहा है कि इस तरीके से उलझने और सुलझने के बजाय अब जो है अटकती हुई नजर आ रही है। पहले तो राज्य और केंद्र के बीच में चिट्ठी चिट्ठी का खेल 2019 से लेकर 26 तक खेलता जा रहा था। आम सभा नहीं हुआ, अभी तक जमीनों का हस्तांतरण नहीं हुआ था। लेकिन जो अब नया अड़ंगा है, सेना का जो दावा है, इससे कैसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार निपटेगी, क्या कुछ किस तरीके से सेना को मनाया जाएगा, इसलिए सेना लगातार इस बातें का दावा कर रही है कि हमने इसका अधिग्रहण किया था, हालांकि मेरे नाम पर दाखिल खारिज नहीं है। दूसरी तरफ जो हमारा स्थानीय प्रशासन है वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है पूरी तरीके से अपना साक्ष्य उसका प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो है सेना के नाम पर हम कैसे दाखिल खारिज करेंगे। लेकिन एक बात सत्य है कि 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में इन दोनों एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था और इसका जो है उसी समय से जो है तरीके से वो एयरपोर्ट इसके बाद कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अब नए इस पेच में आम जनता जो है वो फंसते जा रही है और लगातार जो है झारखंड का, एक तरीके से पूर्वी सिंहभूम का लोगों का नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्री जो आने वाली वो नहीं आ रही हैं। इस क्षेत्र का जो विकास है वो एयरपोर्ट की वजह से अब धीरे धीरे जो है खत्म होते जा रहा है और लोग जो है, जो लोगों का उम्मीद था वो भी अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि सरकार इस समस्या को किस तरीके से सॉल्व करती है या फिर जिस तरीके से बॉल को एक दूसरे के गोल में शिफ्ट किया जा रहा है उसी तरीके से शिफ्ट होता रहेगा। अब राज्य सरकार कहेगी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। सेना ने नया दावा कर दिया है और उधर से आप देख रहे हैं कि लगातार जो केंद्र सरकार के हमारे प्रतिनिधि, हमारे सांसद हैं, वो लगातार ये कहें कि देखिए राज्य सरकार सपोर्ट ही नहीं कर रही है तो एयरपोर्ट का सपना कैसे पूरा हो। तो आपकी क्या राय है और क्या अब कोई नया, इसलिए कि पहले तो कहा जा रहा है कि देखिए इसलिए दालबमगढ़ में एयरपोर्ट बनना आसान है कि वहां हमें जमीन अधिग्रहण नहीं करना है। अगर जमीन अधिग्रहण करना होगा तो झारखंड में कितना मुश्किल होता है जमीन अधिग्रहण करना। आप इस बात को समझ रहे हैं, जब 413 एकड़ है, इसके बाद थोड़े से जमीनों का अधिग्रहण करके हम आज तक एनओसी नहीं ले पा रहे हैं, जब पूरा का पूरा अगर एयरपोर्ट के लिए करना होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा संकट है यहाँ पर कोई नए प्रोजेक्ट को लेकर आना। तो वैसे में लग रहा है कि ये सपना धीरे धीरे टूटता हुआ बिखरता जा रहा है। दोनों जिस तरीके की, राज्य और केंद्र की जिस तरीके की इसमें अभी तक इच्छा शक्ति है, उससे पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।